हेलो एवरीवन। बहुत से कमेंट्स मैंने देखे बहुत से पेजेस पे और भी सब लोग पूछ रहे हैं कि यूपी जुडिशरी की अपडेट क्या है, यूपी जुडिशरी कब आ रही है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि डेट क्या है इसका। डेट आने से भी बड़ा सवाल ये है कि हमारी प्रिपरेशन हुई है कि नहीं हुई है। तो इसमें हम एक काम कर सकते हैं कि जैसे अभी डेट तो आ नहीं रही है, तो हम अपनी एक इमेजिनरी डेट बना सकते हैं और उस हिसाब से अपनी तैयारी करें कि मतलब आगे जो भी मतलब, तो फिर बाद में जब भी वैकेंसी आएगी तो हमारी तैयारी पूरी रहेगी। ठीक। तो मैं ये इस वीडियो में मैंने क्या किया है कि एक इमेजिनरी डेट बना दी है, जो कि डेट है 1 दिसंबर की नोटिफिकेशन आएगा। और ज़्यादा टाइम ना देते हुए एक ही महीने 1 जुलाई 1 जनवरी 2025 को एग्ज़ाम प्री का। ये एक इमेजिनरी डेट है, ठीक, इमेजिनरी डेट है, इसका रियल लाइफ से कोई वो नहीं है, लेकिन ये इसलिए है कि हमारी नए साल तक यूपी जुडिशरी एटलीस्ट प्री की प्रिपरेशन हो जाएगी। तो इसी से रिलेटेड एक शेड्यूल बनाया हुआ है। अगर आप डेट के उस चलते आए थे तो फिर आप यहीं से स्किप कर सकते हैं, लेकिन हाँ, तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आगे देखिए कि शेड्यूल क्या रहेगा, कैसे क्या करना है। तो आइए शेड्यूल अपना देख लेते हैं। पहले तो सिलेबस ये रहा अपना, ठीक। सिलेबस में कुछ जीएस के पार्ट हैं, फिर लॉ के 8-9 माइनर लॉज ऐड हुए थे, और ये लॉ का पेपर एक होता है। 2 पेपर होते हैं। 150 मार्क्स का जनरल नॉलेज का होता है, 300 मार्क्स का लॉ का होता है, ठीक। तो इसी को हम ऐसे डिवाइड कर लेते हैं और तैयारी। तो जैसा कि जानते हैं हम लोग कि नए लॉज आएंगे, नए लॉज चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आएंगे, तो उसी के हिसाब से पढ़ते हैं। और वैसे भी मतलब सिर्फ यही यूपी जुडिशरी तो देखनी नहीं है, या फिर मतलब आगे भी तो मतलब तैयारी करनी ही है, तो नए लॉ पढ़ने ही पड़ेंगे चाहे जो भी हो जाए। तो फिर नए लॉ के हिसाब से ही चलते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से। 20 दिन का समय देते हैं इसको। 15 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर तक वेयर एक्ट प्लस नोट्स और PYQs लगाएंगे, ठीक। अब इसके साथ में हम एक मेजर और एक माइनर लेके चलते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट को देंगे 10 दिन। 10 दिन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट को निपटा देना है, और 10 दिन के अंदर TPA को निपटा देना है। ये 20 दिन हमारे हो गए। 20 दिन में हमारा 3 सब्जेक्ट हो गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया और कॉन्ट्रैक्ट और TPA भी हो गया 10-10 दिन में, ठीक। और प्री के हिसाब से ही पढ़ना है तो फिर उतना ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए मुझे लगता है, तो इसीलिए इतना कम टाइम दिया है। बाकी अगर आपको ज़्यादा टाइम देना हो तो फिर आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। इसके बाद फिर हम अपना एविडेंस एक्ट जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम बन गया है उस पर आ जाते हैं। ये भी छोटा सा है, इसको 15 दिन दे देते हैं, ठीक। अब इसके साथ जो अपने माइनर कुछ लॉस थे उनको दे देते हैं। पॉस्को को दे देते हैं 10 दिन, और इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन को 5 दिन दे देते हैं। ये बहुत ही छोटा सा है, तो इसलिए इसको 5 दिन दे देते हैं, ठीक। ये यहाँ हमारे 3 सब्जेक्ट्स हो गए। तो अब देखिए 20 अक्टूबर तक हमारे 6 सब्जेक्ट्स हो गए हैं, ठीक। अब इसके बाद फिर IPC अपना ले लेते हैं, जो भारतीय न्याय संहिता बन गया था। 15 दिन इसको दे देते हैं, और इसके साथ में हम कर सकते हैं डावरी प्रोहिबिशन एक्ट और सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, ठीक। इसको 15 दिन के अंदर मतलब जैसे भी कंप्लीट हो जाए, छोटे छोटे ही हैं तो फिर अपना जैसे भी कंप्लीट हो जाए इसको कर सकते हैं हम लोग, ठीक। अब यहाँ तक हमारे 9 सब्जेक्ट्स हो गए हैं, है ना। प्री के हिसाब से ही पढ़ना है, PYQs भी लगाने हैं, ठीक। अब इसके बाद फिर CPC बचा है। CPC को 20 दिन दे देते हैं, बड़ा है, 20 से 25 दिन दे दीजिए इसको भी अपने हिसाब से। और इसके साथ DV एक्ट दे दीजिए, और प्री कंसेप्शन मतलब MTP में टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट दे दीजिए, ठीक। 20 दिन के अंदर में इसको भी कंप्लीट करना है। ये हो गया हमारा शेड्यूल 25 नवंबर तक का, ठीक। इसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बचता है। ठीक। तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी 15 दिन दे दीजिए। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन वैसे भी नहीं पढ़ना होता है, मतलब जो भी कुछ कुछ फिक्स सेक्शंस होते हैं, वो आर्टिकल्स होते हैं, उसी में से आता है। तो इसको भी PYQs को देखते हुए हम लगा सकते हैं, ठीक। इसके साथ जो एक सीनियर सिटीजन वाला एक्ट है उसको कर लीजिए, और ज्यूरिस्प्रूडेंस को चाहे
अभी कर लीजिए या फिर लास्ट में कर लीजिएगा, इसमें ज़्यादातर रटना ही रहता है और बाद में भूल जाता है, इसीलिए इसको लास्ट में किया हमने। ठीक, तो अब देख लेते हैं सिलेबस में हमारा। देखिए पहले तो बीएनएस हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया और टीपीए हो गया एक बार में। ठीक, फिर उसके बाद फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम और पॉस्को, और कहाँ गया पॉस्को, पॉस्को और डिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक, इसके बाद फिर भारतीय न्याय संहिता और सेक्सुअल हैरेसमेंट और डाउरी प्रोहिबिशन हो गया। और इसके बाद सीपीसी के साथ में हमारा ये एमटीपी हो गया और मेंटेनेंस ऑफ सीनियर सिटीजन, ये डोमेस्टिक वायलेंस हो गया। और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में हमारा जूरिस्प्रूडेंस हो गया और मेंटेनेंस ऑफ सीनियर सिटीजन हो गया। ठीक, तो लॉ वाला हमारा सारा हो गया। बाकी ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में होता है, वो तो आप ऐसे करंट अफेयर्स के साथ पढ़ते रहेंगे तो हो जाएगा। और इसमें यूएन का चार्टर पढ़ना रहता है, तो ये भी साथ में कभी भी आपको जब टाइम मिले तो कर सकते हैं। ठीक, अब करना क्या है ये देख लेते हैं। तो पहले तो हमको बेयर एक्ट से रिवाइज़ करना है। ठीक, बेयर एक्ट से रिवाइज़ करना है डेली 50 MCQs मेजर के और 50 माइनर के, जो भी पढ़ रहे हैं हम। टॉपिक वाइज वाली आप चाहे तो बुक ले सकते हैं, नहीं तो फिर ऑनलाइन देख सकते हैं। और 50 MCQ माइनर के लगाने हैं, 50 MCQ मेजर के लगाने हैं। अब रोज़ आपको एक मेंस का क्वेश्चन देखना है। ठीक, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड, आगे नहीं जाना है। ठीक, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड मेंस का एक क्वेश्चन लगाना है। ठीक, और रिवीजन करते रहना ही है। और हाँ, इसमें बड़ा पोर्शन रहता है हमारा इसका जनरल नॉलेज का, 150 नंबर का आता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये इकोनॉमिक्स वगैरह आता है। तो इसके लिए पहले तो स्टार्टिंग के लिए आप लूसेंट देख सकते हैं, लूसेंट से हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ सकते हैं। पॉलिटी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में ही हो जाएगा। इसके बाद फिर एक वीकली काम आप कर सकते हैं संडे को, जैसे अगर टाइम मिलता है तो फिर आप PYQs एनालाइज करिए कि क्या क्या आता है प्री और मेंस का ईयर वाइज, कि हाँ कि इस ईयर में कैसा पेपर आया है, कैसे क्वेश्चंस आए हैं, इसको आप एनालाइज कर सकते हैं। तो इससे आपका होगा क्या कि वैकेंसी कभी भी आए लेकिन आपकी तैयारी 1 जनवरी तक पूरी हो गई रहेगी। ठीक, यहाँ पे भी हमने देखिए 10 दिसंबर तक ही शेड्यूल आपका बनाया है। इसके बाद 10 दिसंबर से लेके आप रिवाइज़ कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए कि कभी कभी होता है कि बीच में हमारा छूट गया, किसी दिन पढ़ाई नहीं हो पाई, किसी दिन शेड्यूल ब्रेक हो गया, तो आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो इसीलिए हम पूरा इस एकदम जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वैसे ही शेड्यूल बनाया है, ताकि आप ये आपके लिए रिवीजन के आपके पास रिवीजन के लिए भी सफिशेंट टाइम रहे। ठीक, तो ऐसे होगा क्या कि 1 जनवरी तक हमारा पूरा तैयार रहेगा। इसके बाद आप वैकेंसी कभी भी आए कभी भी जाए, हम अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार रहेंगे। अब आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अगर नहीं अच्छा लगा हो तो फिर कोई बात नहीं। थैंक यू।